दोस्तों, दिल्ली में जेनजी का आंदोलन क्या हुआ, मोदी सरकार समझ ही नहीं पा रही। एक और जहां बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं कुछ मतभेद जरूर हो गए, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अकेले ही पूरी मोदी सरकार की बैंड बजा रखी है। वो न सिर्फ परिसीमन बिल पर सरकार का साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं, बल्कि ऐसी शर्त रख दी है जिससे भयंकर वाला हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई जिसमें दिल्ली प्रदर्शन के बाद मोदी और शाह के रिश्ते को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अफवाहें यहां तक हैं कि अगर अमित शाह सदन में नहीं आए तो मोदी सरकार अल्पमत में आ सकती है। कहां से और कैसे ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं और क्यों कहा जा रहा है कि परिसीमन बिल में सरकार अल्पमत में आ सकती है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार के साथ बताने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कहां से और कैसे ये बात सामने आई कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच अनबन चल रही। खबर देखिए, द प्रिंट की यह खबर है। हेडलाइन में ही बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि लुटियंस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, theorist got it wrong, no rift between मोदी शाह on Delhi riots। यानी कि अगर इसको हम हिंदी में कहें तो ये बात साफ कही जा सकती है कि लुटियंस की गलियों में दिल्ली प्रदर्शन को लेकर जो अफवाहें चल रही थी कि पीएम मोदी और अमित शाह के बीच अनबन है, वो पूरी तरीके से फर्जी साबित हुई। कहने का मतलब ये है कि जब आग लगेगी तभी धुआं उठेगा, और शायद लुटियंस की गलियों में जो पूरी अफवाह पीएम मोदी और अमित शाह के बीच अनबन को लेकर चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो जरूर रही हो। वैसे बिना आग के धुआं नहीं उठता है, और अगर ये खबर जो सफाई में पेश की गई उससे साफ है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर हुआ है। और शायद यही वजह है कि अमित शाह पिछले कई दिनों से सदन में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि सदन के बाहर वो पूरी तरीके से एक्टिव। दावा किया जा रहा है कि पिछले दिनों जब जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ तो दिल्ली पुलिस की जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर एक तस्वीर सामने आई। इसमें एक ओर दिल्ली के पुलिसिया एक्शन की तस्वीरें थीं, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर दिखाई जा रही थी। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से व्याकुल हो गए और सीधे अजीत डोभाल को दिल्ली के इंटरनल मामलों के लिए नियुक्त कर दिया गया। दावा तो यहां तक सामने आया था कि अमित शाह दिल्ली दंगों को रोकने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाए, और यही वजह थी कि पीएम मोदी ने सीधे अमित शाह के हाथ से कमान लेकर अजीत डोभाल को ये कमान सौंप दी। हालांकि जैसे ही रिपोर्ट बाहर आई, हंगामा खड़ा हो गया, हर ओर लीपापोती शुरू हो गई। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो काम गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन में नहीं कर पाए, अजीत डोभाल ने कमान संभालते ही पूरे खेल को सिर्फ कुछ घंटों में ही पलट के रख दिया, बल्कि पूरी तरीके से उस खेल पर काबू भी पा लिया। इसके बाद चर्चाएं और आगे बढ़ गई, लेकिन अब मीडिया ग्रुप्स का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है कि अगर बीजेपी में ऑल इज वेल चल रहा है तो वो कौन सी वजह है कि अमित शाह संसद में नहीं जा रहे हैं? क्या अमित शाह विपक्ष से डरे हुए हैं? क्या अमित शाह इस वजह से ही सदन में नहीं जा रहे हैं कि उनसे विपक्ष सवाल कर रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब सदन शुरू हुआ था और दिल्ली में छात्रों की बर्बर पिटाई हुई थी, तो उस दिन के बाद अमित शाह सदन में आए थे। लेकिन उसके बाद जब अजीत डोभाल अचानक दिल्ली के प्रदर्शन का जिम्मा अपने ऊपर लेकर के आगे बढ़ गए, उसके बाद से वो सदन में दिखाई नहीं दी। हालांकि दूसरी ओर सदन इसको मुद्दा बनाए हुए। सोमवार से ही सदन में अमित शाह को बुलाने की मांग तेज हो गई। खबर तो यहां तक निकल करके सामने आई कि आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। 50 मिनट की हुई इस मुलाकात में किरेन रिजिजू ने परिसीमन बिल को लेकर विपक्ष का समर्थन मांगा है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी अपनी मांग पर कायम है। राहुल गांधी चाहते हैं कि अमित शाह सदन में न सिर्फ आए, बल्कि इस बात का भी जवाब दें कि छात्रों की बर्बर पिटाई की जिम्मेदारी किसकी थी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अभी गतिरोध जारी है, क्योंकि शायद बीजेपी ऐसा कभी नहीं करने वाली है कि वो सदन में अमित शाह को भेजकर बयान दिलवाएगी, और ये बात तब और भी गंभीर हो जाती है जब लुटियंस की गलियों में ये चर्चा चल रही है कि अमित शाह और पीएम मोदी के कहीं ना कहीं कोई मतभेद इनके बीच नजर आ रहे हैं।
हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमित शाह सरकार की रीढ़ है, क्योंकि सदन में कोई भी बिल पास कराना हो तो अमित शाह की मौजूदगी जरूरी होती है और अगर वो नहीं होते तो सरकार बिल पास कराने के चक्कर में अल्पमत में आ सकती है। वैसे भी ये बात जगजाहिर है कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। बीजेपी अभी तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे पर ही थी, लेकिन इस सेशन में एक जो सबसे बड़ी बात हुई है वो टीएमसी के बागियों ये एनडीए का समर्थन देना है। टीएमसी के बागियों ने एनडीए को समर्थन किस तरह से और किस शर्त पर दिया है, इसको हर कोई बखूबी जानता है। ऐसे में साफ है कि अगर अमित शाह सदन में या सदन के बाहर पूरी तरह से मोदी सरकार के समर्थन में नहीं रहे तो न सिर्फ टीएमसी के बागियों को रोक पाना मुश्किल होगा, बल्कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी गेम खेल सकते हैं। ऐसे में अमित शाह के बिना मोदी सरकार का क्या हाल होगा, ये बात हर कोई जानता है। शायद यही वजह है कि जब से लुटियंस वाली अफवाहें तेज हुई हैं, तभी से अमित शाह से लोगों की मुलाकात का सिलसिला बढ़ गया है। यहाँ तक कि जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह से मुलाकात की। वैसे तो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये मीटिंग संसद और नए बिलों को पास कराने की प्रक्रिया के तहत की जा रही है, लेकिन अंदर खाने का सच मान मनोबल जैसी बातों का भी हो सकता है। हालांकि इसकी कोई प्रमाणिक बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन दबी जुबान से यही चर्चाएं चल रही हैं कि अंदर खाने में भयंकर उठापटक है। अब देखना यह है कि संसद में मॉनसून सत्र के बचे हुए दिनों में क्या होता है। तो दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या सच में पीएम मोदी और अमित शाह के बीच मनभेद या मतभेद हो गए? क्या सच में राहुल गांधी परिसीमन बिल में बीजेपी का साथ देने जा रहे हैं? क्या कुछ राय है आपकी इस मुद्दे पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस फोकस न्यूज के साथ।